तो इंसान के दिलों को एक अलग दुनिया में ले जाए। बहुत ही प्यारा सा गीत है। फिल्म का नाम है अंगूर। गुलजार जी की लिखाई, आर.डी. बर्मन का संगीत, आशा जी की आवाज़। आइए सुनते हैं अब की बात। रोज रोज डाली डाली क्या लिख जाए, भंवरा बावरा बावरा। रोज रोज डाली डाली क्या लिख जाए, भंवरा बावरा बावरा। कलियों के नाम कोई लिखे पैगाम, कोई कलियों के नाम कोई लिखे पैगाम, कोई बावरा बावरा बावरा। रोज रोज डाली डाली क्या लिख जाए, भंवरा बावरा बावरा। बीते हुए मौसम की कोई निशानी होगी। पम पम मग मग गरे ग निरे निम गरे पाओ। बीते हुए मौसम की कोई निशानी होगी। दर्द पुराना कोई याद पुरानी होगी। दर्द पुराना कोई याद पुरानी होगी। कोई तो दास्तां होगी ना। रोज रोज डाली डाली क्या लिख जाए, भंवरा बावरा बावरा। होगा कोई वादा, होगा वादा निभाता होगा। होगा कोई वादा, होगा वादा निभाता होगा। शाहों पे लिख कर याद दिलाता होगा। शाहों पे लिख कर याद दिलाता होगा। याद तो आती होगी ना। रोज रोज डाली डाली, रोज रोज डाली डाली, रोज रोज डाली डाली क्या लिख जाए, भंवरा बावरा बावरा। किसी ने पंचमदा से पूछा कि आपके संगीत में लता जी ने भी बहुत प्यारी सी रचनाएं गाई हैं और आशा जी ने भी बहुत खूब रचनाएं गाई हैं, आप उनके बारे में क्या कहेंगे? पंचमदा ने ये बराबर समझ लिया कि सामने वाला जो है वो उल्टा सवाल कर रहा है और तुलना के बारे में पूछ रहा है। उन्होंने तुरंत कह दिया कि आप अगर तुलना करना चाहते हैं तो ये तुलना हो नहीं सकती। लेकिन क्रिकेट की भाषा में जवाब देना है तो मैं ज़रूर देना चाहूँगा। क्रिकेट की भाषा में मैं ऐसा ही कहूँगा कि लता जी अगर डॉन ब्रैडमैन है तो आशा जी भी गैरी सोबर्स से कम नहीं है।
मैं संगीत और विविधताओं के पीछे भागने वाला संगीतकार रहा हूँ और मैंने हमेशा अलग अलग अनुभूतियों को, एहसासों को या आवाज़ों को महसूस किया है और यही वजह है कि मैं हमेशा एक नए ट्रेंड की तरफ जाता हुआ नज़र आया हूँ और ऐसे वक्त मुझे आशा जी की आवाज़ ज़्यादा भाई है और यही वजह है कि मैंने उनकी आवाज़ का इस्तेमाल अपनी रचनाओं में किया है। लेकिन जहाँ पर जीनियस लता जी की आवाज़ मुझे सुनाई दी है वहाँ पर मैंने उन्हीं को अपनाया है और यही खूबियाँ हैं इन दोनों आवाज़ों की। एक और आर डी बर्मन का नगमा आप सबके लिए पेश करते हैं। फिल्म मनोरंजन का ये गीत है, आनंद बख्शी की लिखाई, आर डी बर्मन का संगीत। आइए सुनते हैं इस महफिल में एक बहुत ही खूब गाना, क्योंकि ये गाना महिलाओं को बहुत पसंद है। क्यों? तुरंत सुनते हैं।
लेकिन अपने जीवन काल में मैंने कुछ संगीतकारों को जो करीब से समझा है, मेरे ख्याल से ये उनके नाम है जिन्होंने सबसे पहले अपने आप को खुश किया और उसके बाद में अपनी रचनाओं को ज़माने के सामने रखा। संगीतकार मदन मोहन, संगीतकार R.D. बर्मन, संगीतकार S.D. बर्मन, C. रामचंद, या फिर खयाम साहब, या फिर O.P. नैयर साहब। ये उन लोगों के नाम हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं को अपनी सोच से पूरी तरह ज़माने के सामने रखा है। उन्होंने कभी भी शायद किसी प्रोड्यूसर, किसी डायरेक्टर या फिर किसी गीतकार को भी अपने आप पे हावी नहीं होने दिया। अपने आप को जब उन्होंने पूरी तरह तसल्ली के रूप में पाया, उसी वक्त उन्होंने अपना गाना लोगों को सुनाया, और यही वजह है कि वो गाना उनकी छाप लेकर आता है। और ऐसा अगर हम मानते हैं कि वो गाना उनकी छाप लेकर आता है, तो इन सारी खूबियों को किसी आवाज़ में व्यक्त करना शायद उतने अलग अलग अंदाज़ों में उतना ही मुश्किल होता है। जिन भावों को वो प्रकट करते हैं या फिर जिन्हें जन्म देते हैं, वो उतनी खूबियों से अगर ज़माने के पास ना आए तो शायद मुश्किल है। एक छोटा सा स्टेटमेंट हृदयनाथ जी का भी मुझे याद आता है। वो कहते हैं कि एक गीत में एक गायक या गायिका का जो परसेंटेज है उनके काम का, वो केवल 10% है, लेकिन इन लोगों ने उन 10% को 100% दिया है, और यही वजह है कि ये गीत हमारे दिलो दिमाग पर राज करते हैं। एक और प्यारी सी रचना इस महफिल में O.P. नैयर साहब की संगीतबद्ध की हुई अब की बार पेश की जा रही है। मजरू साहब का लिखा हुआ यह गीत फिल्म हमसाया से है। आइए सुनते हैं।
किसी ने मुझसे पूछा कि सोने पे सुहागा इसका मतलब क्या होता है। मैं भी थोड़ा सा म्यूजिक से रिलेटेड आदमी हूं, तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसको म्यूजिकली जवाब दूं। मैंने कहा देख भाई, जब ओपी नैयर का दो गाना आता है तो सोने पे सुहागा होता है। वो बोले कैसे? देख, जिस गाने में रफ़ी साहब और आशा भोसले की आवाज़ होती है, उस गाने की खूबियां मैं तुझको बताता हूँ। किसी गीत की शुरुआत अगर रफ़ी साहब अपने मधुर मुलायम एहसास के साथ करते हैं तो उस गीत में एक तितली की तरह उड़कर आशा भोसले आ जाती है। और किसी गीत की शुरुआत अगर अपने खनकते हुए एहसास के साथ आशा भोसले करती है तो उस गीत में मयूरपंख जिस तरह गालों पर गुदगुदी करता है, उस तरह रफ़ी साहब आ जाते हैं और गीत सोने पे सुहागा बन जाता है। मेरे पास उतने ही जवाब है जितने कि नैयर के बनाए हुए दो गाने हैं और जिसमें ये दो आवाज़ें हैं। उसी में से एक खूबसूरत गीत आपके लिए फिल्म कश्मीर की कली से। आइए सुनते हैं इस महफिल ख़ास में एस.एच. बिहारी की लिखी हुई इस रचना को, नैयर साहब के इस म्यूज़िक को। और इस महफिल में पहली बार आप सबकी ज़ोरदार तालियों के साथ डॉक्टर अजीत देओल साहब अपनी आवाज़ का पहला अंदाज पेश करने के लिए तैयार। इशारों इशारों में दिल लेने वाले बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा तुमने जहाँ से। मुझे